हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। आज हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11 का, केमिस्ट्री का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक। क्लास 11 केमिस्ट्री लेसन 2 आफबाउ प्रिंसिपल। आफबाउ प्रिंसिपल। तो सबसे पहली बात हमारी यही आती है कि जो ये आफबाउ प्रिंसिपल है ये होता क्या है। इससे पहले एक क्वेश्चन बनता है, ये क्या ये एक साइंटिस्ट का नाम है? तो ये बात गलत है, ये साइंटिस्ट का नाम नहीं है। तो ये एक जर्मन वर्ड है। आफबाउ का मतलब होता है कंस्ट्रक्शन करना, ठीक है। तो कभी भी आपके पास क्वेश्चन आ जाए कि ऐसा कौन सा प्रिंसिपल है जो किसी साइंटिस्ट के नाम के ऊपर बेस नहीं है, तो आपको क्या बताना है? आफबाउ। तो ये प्रिंसिपल क्या बताता है? एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स या सबसेल। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरी ये बताता है इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑक्यूपाई लोअर एनर्जी ऑर्बिटल। लोअर एनर्जी ऑर्बिटल। तो सबसे पहले ये जो आफबाउ प्रिंसिपल है ये दो चीजों के ऊपर बेस है। पहला ये बताता है कि जो एनर्जी है ऑर्बिटल्स के अंदर कैसे बढ़नी है, मतलब उसका जो एनर्जी फैक्टर वो हमें चेक करना है। जिसकी कम एनर्जी होगी वो सबसे पहले बढ़ना है, जिसकी उससे ज्यादा होगी वो बाद में बढ़ना है। दूसरा, जो कोई भी अगर इस संसार के अंदर चीज है तो लोअर एनर्जी स्टेट में वो रहना पसंद करते हैं। ये फिजिक्स का बहुत ही बेसिक प्रिंसिपल है, बहुत ही फंडामेंटल प्रिंसिपल है। तो दूसरी बात क्या है इस प्रिंसिपल के अंदर? जो इलेक्ट्रॉन है सबसे पहले वो लोअर एनर्जी ऑर्बिटल के अंदर फिल करना है। जो इलेक्ट्रॉन की फीलिंग होगी, इलेक्ट्रॉन की फीलिंग होगी वो कैसे होगी? इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स या सबसेल्स, ठीक है। तो तीसरी बात ये बताता है कि जो इलेक्ट्रॉन हमें फील करने हैं किसी भी ऑर्बिटल एटम की सबसेल के अंदर, उनकी जो एनर्जी है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में फील करना है, ठीक है। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल या सबसेल के अंदर हमारी इलेक्ट्रॉन की फीलिंग करनी है। तो वो एनर्जी की फीलिंग कैसे होगी? मान लो हमारे पास क्वेश्चन आ गया कि जो 2s है या 3p है, इनमें से जो एनर्जी है वो किसकी ज्यादा होगी किसकी कम होगी। तो इसके लिए हमारे पास एक रूल है n+l रूल, ठीक है। n यहाँ पर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, l एजीमुथल नंबर है। l की जो l जो इसके अंदर नंबर है, l की नंबरिंग 2 या 3 है, और जो l है वो किस चीज को शो कर रहा है? एटम की सबसेल को, sp_df। तो जो एटम की सबसेल है तो उनकी वैल्यू क्या होगी? sp_df। ये इनकी l की वैल्यूज हैं 0 1 2 3। तो इसके हिसाब से हमें n+l रूल अप्लाई करके तो वो बताना है। तो n+l रूल यहाँ पे अप्लाई करोगे तो 2 यहाँ पर n की वैल्यू है और s की वैल्यू यहाँ पर क्या है? 0, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई? 2। 3 p की वैल्यू कितनी है? 1। तो 3+1 यहाँ इस सबसेल की वैल्यू कितनी आ गई? 4, ठीक है। तो इसमें से जो कम एनर्जी वाला ऑर्बिटल है वो पहले पर आ जाएगा और जो ज्यादा एनर्जी वाला है वो बाद में पर आ जाएगा। जैसे इसने आफबाउ प्रिंसिपल ने हमें बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन की फीलिंग करनी है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल और सबसेल के अकॉर्डिंग करनी है। तो सबसे पहले 2 में इलेक्ट्रॉन आएगा, फिर 4 के अंदर आएगा। मतलब सीधी सी बात ये है कि जो ये आफबाउ प्रिंसिपल है ये किसको डिनोट कर रहा है? कि जो एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी n+l के। इसका मतलब अगर n+l की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उतनी ही एनर्जी ज्यादा होगी, ठीक है। n+l की वैल्यू जितनी ज्यादा उतनी ही उससे एटम की सबसेल की वैल्यू ज्यादा, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हमें इलेक्ट्रॉन की फीलिंग करनी है। तो देखो अब उसके बाद हम कैसे इलेक्ट्रॉन को अरेंज करेंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर सबसेल को। पहला हमारे पास यहाँ पर आता है n+l रूल, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग हम इलेक्ट्रॉन की फीलिंग करेंगे। 1s 2s 2p 3s 3p 3d 3s 3p 3d 4s 4p
बस इतनी ही करनी है, ठीक है। तो n प्लस एल की वैल्यू, तो n एल की वैल्यू एस पी डी एफ के लिए कितनी है 0 1 2 3, और n की वैल्यू ये n के आगे लिखी हुई है नंबरिंग के अंदर, ठीक है। तो n की वैल्यू यहाँ पर क्या है 1 और s की वैल्यू यहाँ पर क्या है 0, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 1। यहाँ पर 2 s की वैल्यू कितनी है 0, तो यहाँ पर इनकी वैल्यू कितनी आएगी 2, और यहाँ पर 2 p की वैल्यू कितनी है 1, 2 + 1 = 3, यहाँ पर 3 × s की वैल्यू कितनी है 0 = 3, यहाँ पर t की वैल्यू 3 + 1 = 4, n प्लस एल रूल के अकॉर्डिंग 3 + d की वैल्यू 2 5, ठीक है। यहाँ पर फिर 4s की वैल्यू 4 + 0 = 4, यहाँ पर 4p की वैल्यू 4 + 1 5, ठीक है। तो इनके अकॉर्डिंग हमें इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करनी है। तो सबसे पहले देखो कैसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम इनकी जो इंक्रीजिंग ऑर्डर है वो कैसे बनाएंगे। तो देखो सबसे पहले इनमें से सबसे कम एनर्जी किसकी है, जिसकी एनर्जी सबसे कम होगी सबसे पहले वो इलेक्ट्रॉन बना जाएगा। तो 1s की वैल्यू इसके अंदर सबसे कम है, फिर उससे बाद वाली वैल्यू 2 है, 2s की एनर्जी जो है 1s के बाद में सबसे कम है, तो इसमें इसके बाद क्या इलेक्ट्रॉन बना जाएगा 2s। उसके बाद 3 देखो दोनों की एनर्जी सेम है। अगर दो ऑर्बिटल्स की जो सब सेल की जो एनर्जी है अगर वो सेम है तो हमें उसके बाद किस चीज के ऊपर जाना है, इनकी n की वैल्यू के ऊपर। मतलब n की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उतनी उस ऑर्बिटल या सब सेल की वैल्यू ज्यादा होगी। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू सबसे ज्यादा, तो ये बाद में बना जाएगा और पहले ये बना जाएगा। तो सबसे पहले 2, उसके बाद 3s। अब 4 देखो, 4 भी दो वैल्यू है, दो की एनर्जी सेम है, तो इसके अंदर n की वैल्यू ज्यादा किसकी है 4 की, और n की वैल्यू कम किसकी है 3p की। तो सबसे पहले कम एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन फिल किया जाएगा। तो सबसे पहले आएगा 3p, फिर आएगा 4s, ठीक है। उसके बाद 5 और 5, ठीक है। तो इसके अंदर भी सेम एनर्जी है दोनों की, 3d और 4p सब सेल की दोनों की एनर्जी सेम है। तो n की वैल्यू जो सबसे ज्यादा होगी, n की वैल्यू इन दोनों में ज्यादा कौन सी है 4, तो ये इलेक्ट्रॉन बाद में भरा जाएगा और पहले कम एनर्जी वाला भरा जाएगा। तो 3d और इसके बाद आएगा 4s। तो ऐसे हमें n प्लस रूल के अकॉर्डिंग एनर्जी निकाल करके इलेक्ट्रॉन की फीलिंग करनी है। ऐसे हमारा जो इंक्रीजिंग ऑर्डर है वो बन जाएगा। उसके बाद बात आती है एक और दूसरा अल्टरनेट तरीका हमें इलेक्ट्रॉन की फीलिंग करने का, ठीक है। वो क्या है वो देखो। सबसे पहले यहां लिखोगे 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f 5s 5p, या उसके बाद आता है 6s। हमें इतनी इलेक्ट्रॉन की फीलिंग करनी है। तो जो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ फिल करना है 1s के अंदर, उसके बाद 2s के अंदर, उसके बाद 2p और 3s के अंदर, उसके बाद 3p और 4s के अंदर, उसके बाद 3d 4p और 5s, और उसके बाद 4p 4d 5p और 6s। तो ये तरीका हमें जैसे बुक्स के अंदर दिया होता है ना, तो इसके अकॉर्डिंग हम जो सब सेल है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन की फीलिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या आएगा 1s, उसके बाद आएगा 2s, उसके बाद 2s के बाद फिर 2p और फिर 3s, 2p, उसके बाद आता है 3s, उसके बाद फिर यहाँ पे 3p, फिर आएगा 4s, 3p 4s, उसके बाद आएगा 3d 4p 5s, 3d 4p 5s 5s, उसके बाद आएगा 4d 5p 6s, 4d 5p, उसके बाद आएगा 6s। तो ये हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ जो एनर्जी है वो फॉलो करना है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हमें इलेक्ट्रॉन्स की फीलिंग करनी होती है। उसके बाद एक और एक्सेप्शन केस आता है इसके अंदर। एक्सेप्शन क्या है, एक्सेप्शन ये है, एक्सेप्शन अपवाद, वो हाइड्रोजन एटम है या जो हीलियम प्लस एटम है या फिर लिथियम प्लस 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 एटम है, इसके अंदर जो ये रूल है ये अप्लाई नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के अंदर
ये रूल अप्लाई नहीं होता आप बहु प्रिंसिपल। तो यहाँ पे ये रूल अप्लाई नहीं होता, क्यों? क्योंकि ये एनर्जी, यहाँ पे एनर्जी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? एन की। अगर एन की वैल्यू सेम तो एनर्जी सेम, जैसे 1s 2s और 2p, तो इन दोनों की एनर्जी सेम, इस 1s की एनर्जी इससे कम, क्योंकि यहाँ n की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी वैसे ही एनर्जी होगी, ठीक है। तो इन दोनों की एनर्जी सेम, उसके बाद इसकी एनर्जी से कम। तो ये यहाँ पे ये एक्सेप्शन है, इसके लिए ये रूल है जो सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए ये रूल अप्लाई नहीं होता, क्योंकि एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है n के वैल्यू। n की वैल्यू जितनी होगी उतनी ही एनर्जी होगी, तो इन दोनों की एनर्जी सेम, उससे कम इनकी एनर्जी। तो ये था आज का हमारा टॉपिक आप बहु प्रिंसिपल। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।